क्या आप IRCTC के अधिकृत एजेंट बनना चाहते हैं? क्या आप IRCTC की एजेंट आईडी लेना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि IRCTC एजेंट क्या होता है, एजेंट बनने के क्या क्या फायदे हैं, एजेंट कैसे बना जा सकता है, एजेंट को कितना कमीशन मिलता है, एजेंट बनने के क्या चार्जेस होते हैं, एजेंट बनने की क्या प्रक्रिया होती है और आपको क्या क्या आवश्यकता होती है, एजेंट रजिस्ट्रेशन क्या होता है। IRCTC एजेंट एक सामान्य व्यक्ति के लिए या किसी ट्रैवल एजेंट के लिए या आपकी शॉप के लिए एजेंट बनने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको एक IRCTC द्वारा अधिकृत एजेंट लॉगिन आईडी प्रदान की जाती है एवं एक अधिकृत ऑथराइजेशन लेटर प्राप्त होता है एवं अब आप सभी के लिए टिकट बना सकते हैं। आइए जानते हैं IRCTC एजेंट बनने के क्या क्या फायदे होते हैं। IRCTC एजेंट बनने के बाद आपको IRCTC का ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, जिसमें मेंशन होता है कि आप IRCTC एजेंट बन चुके हैं। साथ ही आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी प्रदान किया जाता है। इसके बाद आप टिकट पर अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। एजेंट को प्रति PNR कमीशन प्राप्त होता है। अब आप अनलिमिटेड टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही PNR प्रिंट पर आपकी एजेंसी का नाम भी मेंशन होता है। साथ ही आपका नाम IRCTC के फाइंड एजेंट लोकेटर में आता है, जिससे कि आपके एरिया में रहने वाले लोग अगर अपना पिन कोड डाल के सर्च करते हैं तो आपका नाम और मोबाइल नंबर शो करता है। चलिए जानते हैं एजेंट लॉगिन और पर्सनल लॉगिन में क्या डिफरेंस है। पर्सनल लॉगिन जो होता है वो अपने स्वयं की टिकट बुक करने के लिए होता है, वहीं एजेंट लॉगिन कॉमर्शियल लाइसेंस होता है, जिसमें आप किसी की भी टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल आईडी पर जाते हैं तो आपको 12 टिकट तक बुक करने की परमिशन होती है। वहीं आपको IRCTC एजेंट बनने के बाद कॉमर्शियल लाइसेंस होने के कारण आप अनलिमिटेड टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं जब आपको एक डोंगल मिलता है तो जब भी आप किसी का भी PNR टिकट प्रिंट करते हैं उसमें ऊपर आपकी एजेंसी का नाम, साथ ही में आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, साथ ही आपका पता भी मेंशन होता है, जिससे आपको कोई भी इजीली कांटेक्ट कर सकता है। एजेंट्स को स्लीपर क्लास PNR पर 20 रुपए, वहीं AC क्लास पर 40 रुपए कमीशन लेने की परमिशन होती है, जो PNR के ऊपर मेंशन होता है। IRCTC एजेंट बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। IRCTC एजेंट बनने के लिए आपको एक प्रिंटर की आवश्यकता होती है, साथ ही में आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आप OTP लॉगिन लेकर मोबाइल से भी टिकट बना सकते हैं। ध्यान रहे, IRCTC एजेंट बनने के लिए आपको शॉप की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने घर से या ऑफिस से या कहीं से भी आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। एजेंट बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एजेंट बनने के लिए आपको एक आधार कार्ड और पैन कार्ड प्रस्तुत करना होता है। साथ ही में कांटेक्ट के लिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रस्तुत करनी होती है। यदि आप एजेंसी या शॉप के नाम से लेना चाहते हैं तो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड दस्तावेज आवश्यक होता है, जिसमें आपकी शॉप या एजेंसी की संपूर्ण डिटेल्स उपलब्ध हों। साथ ही आपको IRCTC रजिस्ट्रेशन फॉर्म एवं डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है। IRCTC एजेंट को कमीशन कितना मिलता है। IRCTC एजेंट बनने के बाद आपको हर स्लीपर PNR बुकिंग पर 20 रुपए मिलता है, वहीं AC क्लास की बुकिंग पर आपको 40 रुपए प्रति PNR मिलता है। यह कमीशन टिकट फेयर के अलग से लिया जाता है। साथ ही इसके ऊपर पेमेंट गेटवे चार्जेस व IRCTC चार्जेस पेबल होगा। यह संपूर्ण देय राशि आपको जो टिकट प्रिंट होगा उसके ऊपर जुड़कर प्राप्त होती है। जो कमीशन है वो एजेंट्स का होता है। आइए बताते हैं आपको IRCTC एजेंट आईडी कैसे प्राप्त करें। IRCTC एजेंट आईडी प्राप्त करने के लिए आपको IRCTC द्वारा अधिकृत प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना होगा। वहां पर आपको आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सबमिट करना होगा। साथ ही आपको IRCTC रजिस्ट्रेशन फॉर्म 5 और डिक्लेरेशन फॉर्म जो PSP द्वारा प्रदान किया जाता है, आपको ये सबमिट करना होगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस का भुगतान करने के बाद आपकी IRCTC एजेंट आईडी क्रिएट करके आपके PSP द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं IRCTC एजेंट वैधता कितने समय की होती है। एजेंट आईडी 1 वर्ष के लिए मान्य होती है। इसके बाद आपको इसे रिन्यू करना होता है। आपका डिजिटल सिग्नेचर डोंगल 2 वर्ष के लिए वैध होता है। इसके बाद आपको इसे हर 2 वर्ष में रिन्यू करना होता है।
आइए आपको बताते हैं एजेंट के लिए बुकिंग का समय क्या होता है। एजेंट जो होते हैं वो सामान्य श्रेणी जनरल टिकट कभी भी बुक कर सकते हैं। सिर्फ रात्रि में जब IRCTC का बैकअप समय होता है उस समय आपको टिकट बुकिंग करना अलाउड नहीं होता है। वहीं एजेंट्स के लिए तत्काल टिकट बुकिंग का समय सुबह 10:15 और 11:15 के बाद का होता है। आइए अब जानते हैं एजेंट लॉगिन कितने प्रकार की होती है। एजेंट लॉगिन 2 प्रकार की होती है, डोंगल लॉगिन एवं OTP लॉगिन। यदि आप डोंगल लॉगिन लेते हैं तो आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट डोंगल प्राप्त होता है। वहीं अगर आप OTP लॉगिन लेते हैं तो आप मोबाइल OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी एक का चयन अपने उपयोग अनुसार कर सकते हैं। साथ ही आप दोनों प्रकार की लॉगिन एक ही ID पर ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं IRCTC एजेंट को आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं। IRCTC एजेंट ID को आप डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। मगर याद रहे, अगर आपने डोंगल लॉगिन लिया है तो आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल से लॉगिन नहीं होगा। अब हम आपको बताएंगे आपको PSP कैसे चूज करना है। SI ऑनलाइन के अंदर आपको क्या फायदे मिलते हैं। SI ऑनलाइन IRCTC द्वारा अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर है। 2018 से हम IRCTC के लिए वर्क कर रहे हैं। साथ ही हम वर्ष 2011 लगभग 11 वर्षों से हम ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर व्यवसाय कर रहे हैं। 4.8 गूगल रेटिंग के साथ हम एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी हैं। संपूर्ण भारत के अंदर कुछ यूनिक फीचर्स हैं हमारे पास, जैसे ऑटोमेटिक पेमेंट अपडेट सिस्टम, जिसमें आप जैसे ही पेमेंट करते हैं आपकी ID में आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। कस्टमर केयर सपोर्ट के लिए कॉल बैक फैसिलिटी, आप कभी भी कॉल करते हैं तो आपको पुनः कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक आपका कॉल आंसर नहीं होता सिस्टम के अंदर शो होता है। अब आपको बताते हैं IRCTC एजेंट बनने के चार्जेस क्या हैं। IRCTC एजेंट बनने का चार्ज मात्र 6000 रुपये है, जिसे आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। सबसे पहले आपको 1500 रुपये देने होते हैं, जिसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको रिमेनिंग 4500 रुपये का पेमेंट करना होता है, जिसके बाद आपको आपकी एजेंट ID SI ऑनलाइन द्वारा प्रदान कर दी जाती है। चलिए आपको बताते हैं एजेंट बनने के लिए भुगतान कैसे करें। आप SI ऑनलाइन के कंपनी अकाउंट में विभिन्न माध्यमों से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए पेमेंट गेटवे ऑप्शन, जिसमें आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड, आप हमारे HDFC बैंक अकाउंट के QR कोड पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम किसी भी वॉलेट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड, आप कंपनी के HDFC अकाउंट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। फाइनली अब हम आपको बताते हैं SI ऑनलाइन में उपलब्ध सेवाएं। आपको प्राप्त एजेंट ID से आप रेल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही में आपको IRCTC टिकट बुकिंग के अलावा SI ऑनलाइन द्वारा आपको एक रिटेलर लॉगिन ID और क्रिएट करके दी जाती है, जिसमें आप UTI पैन कार्ड सर्विस, फास्टैग सर्विस, मनी ट्रांसफर सेवा, एयर टिकट बुकिंग, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS सेवा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBP सेवा, यह सभी प्रदान की जाती हैं। ध्यान रहे कि यह सभी सेवाएं आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करती है। हर प्लान के अंदर हर सेवा उपलब्ध नहीं होती, इसलिए अपना प्लान चयन करते समय ध्यान रखें। समय समय पर IRCTC द्वारा अपने एजेंट्स के लिए नियम एवं शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है एवं IRCTC के नियम एवं शर्तें हर समय बाध्य रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.irctc.co.in पर जाएं। धन्यवाद।